हमारे साथ प्रशांत हैं इस वक्त और साथ ही साथ मानस हैं। मानस, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? देखिए, सबसे पहले तो सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी करेंगे। सीयूबी ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, इसे आप ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हैं। एक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो सीयूबी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 130 रुपए के स्टॉप लॉस से 140 रुपए तक के टारगेट आपको सिटी यूनियन बैंक में देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर खरीदारी करनी है। और दूसरा स्टॉक गोदरेज सीपी है, जहां पर कल एक बुलिश पैटर्न बना था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास। 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिगेन कर लिया था। आज के पैटर्न भी बहुत पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी आप गोदरेज सीपी में अ, खरीदारी कर सकते हैं। 1060 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और 1110 तक के टारगेट आपको गोदरेज सीपी में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, 2 ट्रेड्स आपके प्रशांत हो गए, ये मानस हो गए। प्रशांत, आपके 2 ट्रेड्स? जी वीरू जी, जो 2 ट्रेड्स में ट्रैक कर रहा हूँ, तो एक होगा M&M फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। यहाँ पे स्टॉप लॉस स्पॉट में 313 का होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 335, एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया और इस सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक नियर द सपोर्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट पिक होगा FMCG से जुबिलेंट फूड्स। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट में 460 460 और टारगेट होगा 500। जहाँ पे जो 3-4 दिन पहले सेलिंग हुई थी वो रिजेक्ट हुई है, सेलिंग रिजेक्ट होके एक बेस बन रहा है, यहां से मुझे लग रहा है स्टॉक टेक ऑफ कर सकता है। जुबिलेंट फूड आप पिक करते हुए आज 470 485 के जोन में, तो यहाँ पे 4 ट्रेड्स हुए मानस के और प्रशांत के। एक बार इंडिसेस को देखते हैं और फिर चलते हैं आज के बिग इंटरव्यू पर की तरफ। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी संभलता हुआ 19853, बैंक निफ्टी अभी भी 46,000 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर। और एक बार यूएसएल लेके आइएगा, स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, हालांकि कुछ ट्रिगर्स थे उसके पीछे, सिंक हुआ लेकिन फिर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करने की कोशिश करता रहा। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मानस जायसवाल और प्रशांत सावंत हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ ही देर में लिस्टिंग होने वाली है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। प्री ओपन में तो अच्छी लिस्टिंग हुई उसकी, अब एक्चुअल ओपनिंग में देखते हैं। ध्यान रखिए 100 गुना से ज़्यादा ये इशू सब्सक्राइब हुआ था, बस 1 मिनट बाकी है, लेकिन 100 गुना से ज़्यादा इशू सब्सक्राइब हुआ था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक अच्छी लिस्टिंग के चांसेस हैं यहाँ पर। और जैसा हम कह भी रहे थे, प्री ओपन में करीब करीब 60% ऊपर ये स्टॉक सेटल हुआ, अपने इशू प्राइस 25 रुपये के मुकाबले करीब करीब 40 रुपये पर। मार्केट डिसेंट रिकवरी और ख़ासतौर से बैंकों में एक अच्छा मूव इस समय। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो इन्फोसिस इस समय टॉप लूजर, लेकिन थोड़ा सा ऑफ डेज लो। लेकिन आज कमान संभाल रखी है PSU बैंकों ने, SBI, PNB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, इन सभी स्टॉक्स में इस समय एक अच्छा सा ट्रैक्शन। वीरू जैम और अनुज, एक बार जरा एक स्टॉक को और देखते हैं जिसका उल्लेख कल भी हुआ था, ITC स्पॉटलाइट में एट ऑल टाइम हाई। तो निफ्टी को एक पूरा एडवांटेज एक स्टॉक फ्यूचर का और मिलता हुआ, दैट्स ITC 495 के स्तर पे। आपकी स्क्रीन पे कुछ ही देर में उत्कर्ष की लिस्टिंग और इशू प्राइस करीब 25 का, ये देखते हैं तो शुरुआती लिस्टिंग बहुत शानदार इस पर 40 पर लिस्ट हुआ, 40 पर लिस्ट हुआ, तो करीब करीब 59% का गेन लिस्टिंग पर। लिस्टिंग प्रीमियम करीब 59% का, एक डिसेंट यहाँ पर लिस्टिंग और जिस प्रकार का रिस्पांस मिला था। अनुज, स्मॉल फाइनेंस बैंक में हालांकि पिछले अगर आप 1.5 साल में देखें, इन बैंकों में अच्छा पैसा बना है, ये रीजनेबली था भी प्राइस्ड इशू। क्या गेन्स को कन्वर्ट करना चाहिए कैश में अनुज? फिर देखिए, अगर आपको IPO में अलॉटमेंट मिल गया है तो 66% मिल रहा है, वाई नॉट। IPO में अलॉटमेंट नहीं मिला है तो मेरे ख्याल से यहाँ से लेकर इशू प्राइस के बीच में जहाँ भी आपको डिक्लाइन मिले वहाँ पर खरीदें। ये स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसमें काफ़ी एक्शन है। एक और छोटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसकी भी लिस्टिंग होगी शायद अगले साल, उसका भी IPO आएगा शायद अगले साल। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छे मतलब पूरे स्पेस में अच्छी पोजिशनिंग की है। वो क्लियरली ये एक स्पेस बन रही है जहाँ पर मार्केट को लग रहा है, मार्केट अब क्या करना तलाश कर रहा है कि नेक्स्ट बिग थीम क्या होगी। उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक एक थीम बनकर आ रही है और इसके लिए जैसा आपने बोला एक अच्छा इशू आया, अच्छी प्राइस पर आया, इसके लिए यहाँ पर ट्रैक्शन आ गया। लेकिन अगर आपको लिस्टिंग गेन मिल गए हैं 50-60% तो वाई नॉट, एक बार लिस्टिंग गेन तो बुक कर ही लेने चाहिए। नहीं मिला तो फिर आपको कहाँ लेना है, मेरे ख्याल से यहाँ से लेके इशू प्राइस के बीच में कहीं भी मिल जाए तो वो ठीक होगा। फिर बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।